ठीक है, तो यहां से तुम लोग को क्या पता चलेगा, ठीक है, कि भाई कैसा हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो तो समझ में आ गया ना, कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसाइड हो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल है तो उन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और वो पता कैसे चलेगा, तो रेशियो लेके। ठीक है, बराबर, डन, समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन मिलेगा तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा वो फिर अलग सिचुएशन है, बराबर। अब कैसा सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे पता चलेगा, कि अगर मेरा रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, बराबर। अगर रेशियो ये आ रहा है तो सॉल्यूशन मिलेगा ही, बराबर। और अगर रेशियो ये आ रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ग्राफिकल मेथड में अगर या फिर मैन्युअली इक्वेशन देख के तुम लोगों को पता चलेगा, बराबर, तो भाई कैसे सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया, ओके। और सॉल्यूशंस फाइंड करने की और मेथड्स अवेलेबल है, लेकिन वो अभी अपने बाद में देखेंगे, ठीक है, जब आएगा तब। चलो इतना लिख लो। क्या है, ठीक है, देखो, तो मींस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने की कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो, तो पहले जस्ट खाली तुम लोगों को डिटेल समझा देता हूं करना क्या है, बराबर। दो इक्वेशन दिए होंगे, सही है, बराबर। देखो, जो दो इक्वेशन दिए हैं ना, उसमें से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। पहले तो चेक करना है कि सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। वो हमने वो जो तीन मेथड की उसके ऊपर से हमें समझ में आ जाएगा, वो तुम लोगों को मैं सम करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा करना है, ठीक है, बराबर। अब देखो, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, ठीक है ना, तो क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को मेन बना दो। ठीक है, मींस कोई दो इक्वेशन है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करो, या 1 कर लो या 2 कर लो, ठीक है, जो इजी लग रहा है वो कर सकते। किसी एक वेरिएबल को क्या कर लो, मेन बना दो, या तो x को मेन बना दो या तो y को मेन बना दो। मेन बनाने का मतलब क्या है, तो भाई इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे हमें सिर्फ वही वेरिएबल दिखना चाहिए और कुछ नहीं, उसको कहते हैं मेन बनाना। ठीक है, समझ में आया ना, कि भाई अगर मैं x को मेन बना रहा हूं तो मेरे को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे x के सिवाय कोई दूसरा वेरिएबल या फिर कोई नंबर कुछ भी चाहिए नहीं, उसको कहते हैं मेन बनाना। उसके ऊपर से तुम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा। अब देखो, इक्वेशन 1 में x को मेन बना के तुम लोग इक्वेशन 3 लेके आए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में x को मेन बना के हम क्या लेके आए, x की वैल्यू लेके आए और उसको दिया हमने नंबर 3। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम x की वैल्यू लेके आए ना, तो फिर वो जो x की नई वैल्यू हम लेके आए ना, वो रखनी है इक्वेशन 3 में। इसमें रखेंगे इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि उसी का सॉल्यूशन लेके आए हम कहां पर, x को मेन बना के हमने इक्वेशन 3 बनाया है। अगर मैंने इक्वेशन 2 का यूज करके x को मेन बनाया है तो फिर वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन 1 में। मींस उसी सेम वाले जिस इक्वेशन को सॉल्व करके x को मेन बनाया है, उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग फिर से वो वैल्यू नहीं रख सकते, नहीं तो दोनों साइड सेम सेम नंबर्स आ जाएंगे, कैंसिलेशन होंगे, बराबर। ऐसा है तो सैंपल दिखा दूंगा एक बार, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, बराबर है, समझ में आ गया, डन। ठीक है, क्या करना है, और फिर क्या होगा, जैसे ही तुम लोग वो वैल्यू पुट करोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और फिर किसी भी इक्वेशन में वो वेरिएबल की वैल्यू रख के x या y की जिसको भी मेन बनाया है, या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले चेक करना है कि हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, ठीक है ना। या फिर अगर मिल रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो एक ही आंसर है कि भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं, तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है तो ही सम कर सकते हो, अदरवाइज जो नो सॉल्यूशन है तो उसमें तो सम होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, और उसमें तो इनफाइनाइटली मेनी मिल रहे हैं, तो कितने इक्वेशन लिखोगे फिर, बराबर। समझ में आ गया, डन, है कोई डाउट, बराबर। अब देखो एग्जांपल 4 निकालो तुम, चलो कौन सा है, पेज नंबर 30, ठीक है ना। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर कट तुम लोग को बोला हुआ है कि कौन सी मेथड यूज कर रही है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन कौन से इक्वेशन हमें दिए हैं? फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 7x - 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा? x + 2y इज इक्वल टू 3। इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखो कोई एक इक्वेशन हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने आगे बोला कि एक इक्वेशन क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है और उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को मेन बनना है। तो देखो इस सिचुएशन में जो इजी लगे ना वो काम करना है। जैसे देखो अगर मैं यहां से किसी को सिलेक्ट करता हूं, मेरे को इसमें से x को मेन बनाना है, तो मेरे को 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले इसको यहां ले जाऊंगा, फिर 7 को डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा, है ना? तो 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे। और दूसरा क्या है कि भाई वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बराबर? तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, इस इक्वेशन में से किसको मेन बनाएं, x को मेन बनाएं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं, देखो फ्रॉम 2, तो पहले 2 लिख लो, क्या है x + 2y इज इक्वल टू 3। देयर क्या होगा, x इज इक्वल टू, चलो ये 2y प्लस है, इस तरफ चला जाएगा तो ये हो गया 3 - 2y। अब x मेन बन गया। ठीक है x के साथ और कुछ नहीं है ना, तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो। समझ में आया? अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व करके हम x की वैल्यू लेके आए, 2 ना, तो फिर अब ये x की ये वैल्यू यहां नहीं रख सकते, होगा क्या? देखो समझा, चलो x की जगह रखो, क्या हो जाएगा? तो मैं x की जगह में 3 - 2y रख दूं, तो प्लस 2y ये बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू 3 - 2y + 2y हो गया, 3 = 3 आ जाएगा। ये थोड़ा सॉल्यूशन है, समझ में आया? ठीक है ना, तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब देखो मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू लेके आया हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये x की जो वैल्यू है वो कहां रखूंगा, इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम 1 and 3। चलो पहले 1 लिख लो, क्या है हमारा 1, तो भाई 7x - 15y इज इक्वल टू, देयर क्या करेंगे, 7 x की जगह ये रख दो, 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब भी ब्रैकेट ओपन करो 3 लाइनें याद रखनी, साइन, नंबर, वेरिएबल, याद है ना? बोला था मैंने बहुत टाइम पहले, याद करो। जब भी ब्रैकेट ओपन करो तो क्या याद रखना है, साइन, नंबर, वेरिएबल। मींस के पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, फिर नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो ये प्लस प्लस प्लस, 7 3 21, प्लस माइनस माइनस, 7 2 14, एक ही वेरिएबल है तो वेरिएबल लिख। ठीक है, -15y इज इक्वल टू, चलो देखो -14 -15, हाँ, -29y इज इक्वल टू 2। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, therefore -29y is equal to 2 - 21, therefore -29y is equal to -19, माइनस माइनस प्लस, therefore क्या हो जाएगा, y is equal to 19/29। ठीक है ना, डन। ये एक हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसको हम दे देते हैं नंबर 4। अब देखो ये जो y की वेरिएबल की वैल्यू आई ना, इसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, समझ में आया? इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें रखनी है उसमें रख सकते हो। लेकिन इजी कौन सा रहेगा, अगर मैं यहां रखूं ना तो सीधा सिंप्लीफिकेशन देके सीधी x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया ना? तो क्या करते हैं, y की ये जो वैल्यू है ना उसको रखते हैं यहां। ठीक है ना, तो क्या करेंगे फिर, फ्रॉम 3 and 4 क्या हो जाएगा, पहले 3 लिख लो, क्या होगा, x is equal to 3 - 2y, so 3 - 2, 19/20। ठीक है ना, समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब देखो 3, चलो 19 2 36/29, चलो एलसीएम ले लो, 29 3 87 और ये 36 डिवाइड बाय 20,
9, 7 में से 6 जाएंगे 1, 8 में से 3 जाएंगे हाँ 51/29 आ रहा है आंसर। हाँ सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, देखो ये 92 का क्या हो जाएगा 38, तो यहाँ आएगा 49, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 49/29। अब देखो ये तुम लोग की x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई ना, बराबर। लास्ट में लिखना है, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 49/29। पहले x कोऑर्डिनेट लिखना और फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है, हमेशा याद रखना है। हाँ पहले क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। समझ में आया? बोलो हाँ या ना, ठीक है। क्या कोई डाउट? बराबर। चलो देखो आगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वो बाद में देखते हैं, बराबर। अभी जस्ट सिर्फ सिंपल सम्स कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज तुम लोग किया ना 3.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका फर्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो भाई x + y = 14 और दूसरा क्या है x - y = 4। इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। अब देखो दोनों में x और y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो किसी भी एक को क्या कर सकते हैं भाई सिलेक्ट करके x को मेन बना सकते हैं, ठीक है। मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या लिखते हैं फ्रॉम 1 x + y = 14। देयरफॉर क्या होगा x = 14 - y, इसको दे देते हैं नंबर 3। 1 और 2 को दिया है हमने, ठीक है ना, समझ में आ गया। डन। अब क्या करेंगे, देखो 1 को सॉल्व करके x की वैल्यू लेके आए ना हम, तो ये कहां रखना पड़ेगा 2 में। तो क्या करेंगे, तो भाई फ्रॉम 2 and 3, तो 2 लिख लो पहले, x - y = 4, ठीक है। चलो x की वैल्यू क्या है, तो 14 - y, x की जगह ये रखा हमको, ठीक है ना। ये माइनस y तो अभी एज इट इज है ही यहाँ, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा 14 - y - y -2y = 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो -2y = 4 - 14। देयरफॉर -2y, चलो 4 - 14 क्या हो जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस y = -10 / 2। देयरफॉर y = क्या हो जाएगा 5। हो गया। अब इसको देते हैं नंबर 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो भाई फ्रॉम 3 and 4 क्या होगा, भाई x = 14 - y, ठीक है ना। तो 14 - 5, तो x = क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर क्या लिखोगे, तो क्या भाई सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई 9 और y की वैल्यू क्या आई 5। चेक करो आंसर आ रहा है 9 और 5। ठीक है, डन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन एक थोड़ी ट्रिकी चीज है, वो तुम लोगों को समझा देता हूँ, ऑटोमेटिकली तुम लोगों को बाकी का समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी है, इसमें s - t = क्या दिया 3 ना, इसको दे देते हैं नंबर 1, बराबर। अभी यहां देखो ये क्या है s/3 प्लस p/2 = 6। तो देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये लीनियर फॉर्म में ही है, बराबर। लेकिन क्या थोड़ा सिंपलीफाई करके करोगे तो इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। कैसे, इसका एलसीएम ले लो, देखो इज इक्वल, देयरफॉर क्या करेंगे 2s प्लस 3p और 3 2 6 = 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 6 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 3p और 6 6 36। अब हो गया प्रॉपर लीनियर फॉर्म में,
सही है ना, बस इसको ले लो नंबर 2। इसमें से किसी एक को मेन बना के दूसरे में वैल्यू रख के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, बाकी की वैल्यू तुम लोग को सिंप्लीफाई करके मिल जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे करना है, सिखाने की जरूरत है। ठीक है, डन, कोई डाउट है? ओके, तो ये तुम लोग कल मेरे को करके दिखाओ। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ।